अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास मौजू के ऊपर। एक बहुत ही प्यारे और नन्हे मुन्ने राज दुलारों के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारे घर की रौनक है, जिनसे हमारे घर में कह कहे गूंजते हैं। वो हैं हमारे घर के छोटे बच्चे। और आज हम छोटे बच्चों में शीरख्वार बच्चों की बात करेंगे। इन्फेंट चाइल्ड। शीरख्वार बच्चे कौन से होते हैं? शीरख्वार बच्चों का मतलब है कि जो कि माँ का दूध पीने का दौरानिया होता है बच्चे का, उन बच्चों को कहा जाता है शीरख्वार बच्चे। तो शीरख्वार बच्चों को जो है वो क्या-क्या देना चाहिए, कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। नरम ग़िज़ाएँ बच्चों को किस तरह से बना के दी जाती हैं, किस तरह से खिलाई जाती हैं, इस पर भी वीडियो बना चुके हैं। और बच्चों की जो रूटीन है वो क्या होनी चाहिए। पैदाइश से लेकर 6 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध काफ़ी होता है, उसके लिए और किसी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है तो उसको साथ हम वीनिंग फूड स्टार्ट करवाते हैं। ये तमाम वालिदैन जानते हैं। वीनिंग फूड में सबसे पहले हम उनको सेमी लिक्विड देते हैं, जिसमें कि पतला दलिया शामिल है। बच्चे के टेस्ट के हिसाब से आप उसको चीज़ देते हैं। अगर आपका बच्चा नमकीन खाना पसंद करता है तो आप उसको दलिया वगैरह, जो भी खिचड़ी वगैरह बना के देंगे, नमकीन बना के देंगे। अगर आपके बच्चा मीठे का शौकीन है तो आप उसको हल्का मीठा बना कर देंगे। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप चीनी इस्तेमाल ना करें बच्चों के खाने में। मीठे के लिए आप बच्चों के खाने में शहद इस्तेमाल करें, तो वो बेहतरीन होता है। उससे बच्चों की जो ग्रोथ भी अच्छी होती है। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दाल वगैरह हम लोग बनाते हैं, इनको रोस्ट करके, उनको ग्राइंड करके बच्चों के लिए दलिया वगैरह बनाया जाता है। अगर आप उसको नमकीन बनाना चाहते हैं तो साथ चावल को ग्राइंड करके उसमें मिक्स करके उसमें नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के उसको बना सकते हैं। तो बच्चे जो है उनको ऐसा-ऐसा उनका टेस्ट डेवलप होता है। आप अपने बच्चे की खाने के हिसाब से ये जान सकते हैं कि किस तरह से जो है ना, बच्चे को क्या चीज़ आपके बच्चे को पसंद है। जैसा कि जो है बाज़ बच्चों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मीठे में उनको कोशिश करें कि आप उनको चीनी वगैरह वाली चीज़ें ना बना कर दें। उनको इस्तेमाल करवाएं शहद या फिर नेचुरल जो चीनी होती है चीज़ों में, मीठा होता है। जैसे कि फ्रूट्स का आप शेक अगर दे रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को फ्रूट जो है वो उसी की जो उसके अंदर अपनी मिठास शामिल है वही उसको यूज़ करवाई जाए, तो वो उसके लिए बेहतरीन होती है। तो अच्छी बात यह है कि इस तरह से बच्चों का आप कुदरती चीज़ों से ख़्याल करें ताकि बच्चे जो है ना वो सेहतमंद रहें। अब हम ज़्यादा बाज़ दफ़ा मीठा खिला देते हैं, बच्चे जो हैं वो बेतुका सा उनका वज़न बढ़ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता, बच्चे जो हैं वो सेहतमंद नहीं होते। वो बच्चे जो कि वज़न जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन उनकी अंदरूनी ग्रोथ अभी नहीं हुई होती। तो मेंटली भी बच्चे को शार्प होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये नहीं है कि खा खा के वो बच्चा जो है वो बैठा ही रहे और कुछ ना करे। उसको शार्प होना चाहिए, उसको भागना दौड़ना। अगर आपका बच्चा भागता दौड़ता है, शरारतें करता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बच्चा एक्टिव है। आप वो चीज़ों को पिक करता है, वो अपने इशारों से आपको बताता है कि वो शार्प है, वो ठीक है। तो ये माँ ने सब कुछ जज करना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं शीरख्वार बच्चों की बीमारियों के बारे में और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, बच्चों को मैं पहले भी कहती हूँ कि कभी भी एलोपैथी मेडिसिन पे मत लगाइएगा, उनको होम्योपैथी मेडिसिन दीजिए। क्योंकि शीरख्वार बच्चा जो है पहले 5 साल तक जो है बच्चे अपनी बीमारियों से लड़ते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़त वीक होती है। अगर आप उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो होम्योपैथिक का तो काम ही ये है कि उसने इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है, तो वो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और वो कुदरती तरीके से अपनी बीमारियों से लड़ना सीखेंगे। तो जैसे ही वो बड़े होंगे, उनको अगर कि कभी एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी भी तो उनको ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी, वो बहुत जल्दी अपनी मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी अगर होम्योपैथिक यूज़ किया जाए तो बेहतरीन है, लेकिन चलें अगर नहीं भी अगर कोई करना चाहता, किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है कि एलोपैथी मेडिसिन होम्योपैथी से बेहतर है, क्योंकि वो बाद लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन एलोपैथी की एक अपनी जगह और होम्योपैथी की एक अपनी जगह। कोई भी चीज़ किसी से मुकाबला नहीं होता किसी चीज़ का। होम्योपैथी जो है वो आपकी अंदरूनी सिस्टम को बूस्ट करती है और एलोपैथी आपकी मर्ज़ को दबाती है, तो यही फ़र्क है। अब हम बात करने वाले हैं शीरख्वार बच्चों के लिए अक्सीर आज़म जो है मेडिसन जो है उसको कहते हैं बेलाडोना, क्योंकि बच्चों के अंदरूनी जो अज़ा हैं उनमें अक्सर सोजिश हो जाती है।
अगर उनके गले में वर्म आ जाए वो दूध नहीं पीते और चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो बता भी नहीं पाते कि जैसे हमारा गला ख़राब हो जाता है हम कोई चीज़ निगल नहीं पाते हैं, इसी तरह बच्चों का जब गला ख़राब हो जाता है और अंदर से स्वेल हो जाता है तो वो दूध भी नहीं पी सकते हैं। तो वो उनके लिए बेलाडोना यूज़ की जाती है। बाज़ जो शीरखार बच्चे हैं जब उनके दांत निकलते हैं या देर से निकलते हैं तो ये भी एक मसला है, क्योंकि 3 माह का बच्चा जो है वो दांत निकालना शुरू कर देता है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो अपने दांत निकालना शुरू कर देगा, वो हेल्दी होगा। अगर वो दांत नहीं निकालता, देर से निकालता है, तो उसको आप दें कलकेरिया कार्ब, जिंकम मेटेलिकम और कलकेरिया फॉस। बाल शीरखार बच्चे जो हैं वो बादल की गरज से डरते हैं, झूले से डरते हैं, साइड से नीचे आने से डरते हैं। उन बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, उनको बोरेक्स दी जाती है। शीरखार बच्चे जो है वो सोते हुए अगर पेशाब कर दें, उनको दी जाती है एग्विजेटम, सैबल सेरोलाना और फाइसेलस। शीरखार बच्चे का सूखापन, बच्चे गर्दन उनकी कमज़ोर हो, संभाल ना पाए, एब्रोटिनम, ओलियम जैक और एस्टिक एसिड दी जाती। शीरखार बच्चों में दिमागी, ज़हनी, जिस्मानी कमज़ोरी, ब्रिटा कार्ब दी जाती है। ये माँ ने पहचानना होता है कि मेरे बच्चे में कौन सी कमज़ोरी है। आपको ये सारी अलामात बताने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। एलोपैथी में बाज़ चीज़ों का इलाज नहीं है, वो डॉक्टर हमेशा मल्टीविटामिन्स दे के पेशेंट को भेज देते हैं कि खुद ब खुद ये हील हो जाएगा ऐसा। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी ऐसी चीज़ों का इलाज है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। अब शीरखार बच्चों की बाज़ दफ़ा उनको कब्ज़ होती है तो उनको दी जाती है एलोमिना। और शीरखार बच्चों में बाज़ दफ़ा जो है वो यरकान हो जाता है। उनकी आँखों से आपको पता चलेगा, बच्चे की आँखें जो पीली हो जाती हैं और उनको यरकान हो जाता है। उनको दी जाती है केमोला और ल्यूलस। शीरखार बच्चों का दर्द कॉलन, जैसे कि पेट की दर्द इसको कहा जाता है, इसके लिए सीना, केमोला, मैग्नीशिया फॉस और कॉलोसनेट दी जाती है। बाज़ बच्चे जो है उनके नाक से खून आने लगता है, जिसको नक्सीर कहते हैं। शीरखार बच्चों के नाक से खून आता है, नक्सीर उसको कहा जाता है, उसके लिए एब्राटिनम दी जाती है। इससे बच्चा सेहतमंद भी हो जाता है। शीरखार बच्चों की बेख्वाबी यानी वो सोते नहीं हैं, उनकी नींद कम है, ये भी एक बीमारी है। उसके लिए अब सेगथम दी जाती है। शीरखार बच्चों का अशुभ चश्म प्लस्टीला दी जाती है। अशुभ चश्म का मतलब है कि बच्चे की आंखें सुर्ख हो जाएंगी और खारिश होगी, उसके लिए प्लस्टीला उसको दी जाती है। शीरखार बच्चों के मुंह के छाले, बोरेक्स दी जाती है, लोयाटेरियम एरोप दी जाती है। अब ये शीरखार बच्चों का ज़ुकाम बाज़ बच्चों का बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, डलका मारा और सेम्बुकस दी जाती है। बाज़ बच्चों का नाक बहता रहता है, तो उनके लिए ये बताइए। शीरखार बच्चों का दमा, बाज़ बच्चों को दमा होता है। दमे को आप किस तरह से पहचानेंगे? जब आपका बच्चा सांस लेता है तो उसके सांस से अगर सीटी की आवाज़ आती है, छाती उसकी, जैसे कि इसको कहते हैं छाती बोल रही है, तो अगर उसका सांस बोल रहा है, चीख चीख के छाती उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए नेट्रम सल्फ दी जाती है। ये दमे की एक अलामत है। सबसे पहले अस्थमैटिक एलर्जी होती है बच्चों को। बाज़ बच्चे 7 साल तक अपनी इस एलर्जी पर काबू पा लेते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे जो हैं अगर उनकी खुराक सही ना हो तो वो इस मर्ज़ का शिकार रह जाते हैं और बाद में ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। तो अगर दमा हो, उसको पहचानिए, उसकी आवाज़ से पहचाना जाता है। उसके बाद है शीरखार बच्चा जो है वो बेकली से रोए, सर के बाल जो है नोचने शुरू कर दे, उसके लिए दी जाती है एथोसा। शीरखार बच्चों की भूख अगर ज़्यादा हो, आयोडियम दी जाती है। शीरखार बच्चों का गूंगापन हो अगर, उनको दी जाती है आर्फस नट। शीरखार बच्चों का भेंगापन हो, उनको जेल्सियम, साइकेलियम, कास्टेलियम और जिंकम मेटालिकम दी जाती है। शीरखार बच्चों का ब्रांकोनमोनिया, ट्यूब्रोक्लोनिमा दी जाती है। शीरखार बच्चा जो है वो जाग जाने के बाद बिस्तर पर पेशाब कर दे, क्वाशिया दी जाती है, यानी उससे उठ के यूरन ना किया जाए।
शीरखार बच्चा सोते में पेशाब कर दे, एक्विजेटम से बलसरोना दी जाती है। शीरखार बच्चा जुनूनों की वजह से बिस्तर पर पेशाब कर दे, सलेशिया दी जाती है। बाल बच्चों को जब जुनूने लड़ते हैं तो वो बहुत चीखते चिल्लाते हैं और अपना जो है बैग जो अपनी उठा उठा के नीचे मारते हैं, पता चल जाता है, और बेचैन होते हैं वो। अगर आप उनकी पखाने की जगह को देखें तो वो सुर्ख होगी, तो वो होता है उनको जुनूने लड़ रहे होते हैं। शीरखार बच्चे का हैज़ा। हैज़ा क्या है कि हैज़ा बच्चा जो है वो कै भी करे और दस्त भी करे, और अगर उसको 1 घंटे में 3 दफ़ा दस्त आ रहे हैं, कै हो रही है, तो उसको हैज़ा हो चुका है। शीरखार बच्चे का बहरापन चिनोयोडियम और आयोडियम दी जाती है। शीरखार बच्चा खाना देखकर मुंह बनाए, एलोमिना और काक्यूलस दी जाती है। शीरखार बच्चे के सर का गंज हो, उसको डलका मारा और काली सल्फ दी जाती है। देखिए ऐसे ऐसे मेडिसिन हैं, ऐसे ऐसे इलाज हैं जो कि बेहतरीन हैं इसमें, तो यूज़ करने चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। शीरखार बच्चा है वो बादल की गरज से डरे, उसको बोरेक्स दी जाती है। अगर शीरखार बच्चा सोते में दांत पीसे, ये बड़ा मसला आम है, जेनकम मेटेलिकम दी जाती है। शीरखार बच्चा अगर देर से चले, उसको कासिकम कलकेरिया काट देते। शीरखार बच्चा, मैंने आपको बताया कि दूध पिलाने का अरसा कौन सा है, माँ का दूध बच्चा पीता है पैदाइश से लेकर 2 साल तक। तो कुरान पाक में भी ये हुक्म है कि अपने बच्चों को जो है ना वो 2 साल तक दूध पिलाएं माएँ। और एक बच्चे से दूसरे बच्चे का फासला जो है वो 2 साल, उसको दूध पिलाने के बाद अगला बच्चा आपने प्रेगनेंसी अगली लेनी होती है, तो कम से कम 3 साल का 2 बच्चों में वक्फा हो जाता है। पहला बच्चा भी संभल जाता है आपका, समझदार हो जाता है, और फिर आप जो है दूसरा बच्चा जब पैदा करते हैं, आप जब बच्चे पे बच्चा पैदा करते हैं, पिछला बच्चा जो आपका हमेशा ज़िद्दी और चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि उसको अपनी माँ की पूरी तवज्जो नहीं मिली होती, उसको अपनी माँ का पूरा प्यार नहीं मिला होता। माँ जब अगली प्रेगनेंसी लेती है तो फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और उस बच्चे का हक मारा जाता है। फिर वो जिसका हक मारा जाता है, फिर वो सारी दुनिया से अपना हक जो है ना वो छीन के लेता है। वो बच्चा हमेशा जो है ना वो चिड़चिड़ा भी होगा और उसमें सब्र भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो उसकी जो हक मारा गया शुरू में, जो उसके वालिदैन ने मारा, माँ बाप दोनों ही ये हक मारते हैं, क्योंकि उन दोनों का फैसला होता है अगला बच्चा पैदा करना, और वो दोनों अगर एहतियात करें तो अगला बच्चा पैदा नहीं होता। अगर दोनों ही जो बेपरवाही करें तो फिर अगला बच्चा पैदा होता है। अगर बीवी शौहर को समझाए कि हमने 2 साल तक मेरा इस बच्चे का हक है, इसको दूध पिलाना है, फिर 1 साल प्रेगनेंसी के दौरान उसको भी थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर वो दोबारा से मेडिसिन इनटेक करती है, ताकत की दवाई खाती है, 9 महीने फिर उसका बच्चा पैदा होता है अगला। तो अगर वो इस तरह से नहीं करती है तो फिर वो हक तलफ़ी कर रहे हैं दोनों वालिदैन माँ जो है बच्चे की। अब बाल बच्चे जो हैं वो शीरखार बच्चे जो हैं वो गैर हज़मशुदा दस्त करते हैं, उनको खाना हज़म नहीं होता और बदबूदार दस्त करते हैं। गैर हज़मशुदा खाना जिस तरह से खाया उसी तरह से निकाल दिया, मैग्नीशिया कार्ब दी जाती है इसमें। शीरखार बच्चा शरारती हो, शौक हो और मस्खरापन करे तो उसको पलस्टीला दी जाती है। शर्मीला बच्चा वो बातचीत ना करे, कालीफास दी जाती है, एम्ब्रा और पलस्टीला दी जाती है। शुरू रीन में पेशाब निकल जाए उसको सेपिया दी जाती है। शाम का बुखार हो, बेप्टेशिया दी जाती है। बेप्टेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है बुखार के लिए। बाद बच्चों को शुगर हो जाती है, उनको यूरेनियम टाइटेरिकम दी जाती है, मास्कस एसिड, फॉस लैक्टिक एसिड और कार्बोलिक एसिड दी जाती है। शरेयानों के अंदर जमे कोलेस्ट्रॉल को तहलील करने के लिए क्रैक्स दी जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी होती हैं शीरखार बच्चों में। शीरखार बच्चे जो हैं हमारे घर की रौनक होते हैं, हमारे घर का सुकून होते हैं। बच्चों के लिए लोग तरसते हैं, तो फिर बच्चों का ख़्याल भी रखना चाहिए। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और ये जो मेडिसिन आपको बताई है जनरल आगाही के लिए बताई गई है कि ये मसाइल अगर आपके बच्चे को हों, होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है और उसमें उसका इलाज मौजूद है, तो आप होम्योपैथिक में अपने बच्चे का इलाज कीजिए और अपने बच्चों को खुश खुरम देखिए। अगर आपके बच्चे खुश खुरम होंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी खुश खुरम होंगे। अगर उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, मेंटली वो अच्छे होंगे, तो ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, तो ही वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो ही वो हमारे मुल्क के मामार बनेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कीजिए।
दुआओं में